अगर आप पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं, जिसे स्मॉल सेविंग्स स्कीम भी कहते हैं यानी छोटी बचत योजना भी कहते हैं, उसमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तिमाही के दौरान पैसे लगाने जा रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी खबर है। इन योजनाओं में शामिल है बचत जमा खाता, 1 साल की सावधि जमा, 2 साल की सावधि जमा, 3 साल की सावधि जमा, 5 साल की सावधि जमा, 5 साल की रेकरिंग जमा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी SCSS, नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट स्कीम यानी NSMIS, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी NSC, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF, किसान विकास पत्र यानी KVP और सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना यानी SSY। तो आपको बता दूं कि इन स्कीम्स के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए ब्याज दरों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जुलाई, अगस्त और सितंबर तिमाही में जो ब्याज मिल रहे थे वही ब्याज अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के दौरान भी मैच्योरिटी तक मिलते रहेंगे। तो चलिए जान लेते हैं डाकघर बचत योजनाओं की अलग अलग स्कीम पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के दौरान पैसे लगाने पर मैच्योरिटी तक कितना ब्याज मिलेगा। साथ ही साथ हम टैक्स छूट प्रावधान के बारे में भी बताएंगे और ब्याज की गणना कब होगी और ब्याज आपके सेविंग्स अकाउंट में कब ट्रांसफ़र किए जाएंगे, इसकी भी जानकारी देंगे। तो बचत जमा खाता यानी सेविंग्स अकाउंट, बैंक की तरह पोस्ट ऑफिस में भी बचत खाता खुलवा सकते हैं। तो इस पर हर साल 4% ब्याज मिलेगा और ब्याज की गणना सालाना होगी, टैक्स छूट नहीं है इसमें। 1 वर्षीय सावधि जमा 5.5% हर साल ब्याज मिलेगा, ब्याज की गणना तिमाही होगी और टैक्स छूट प्रावधान नहीं है। 2 वर्षीय सावधि जमा हर साल 5.5% ब्याज मिलेगा मैच्योरिटी तक, हर 3 महीने पर ब्याज की गणना होगी और टैक्स छूट प्रावधान नहीं है। 3 वर्षीय सावधि जमा 5.5% हर साल ब्याज मिलेगा, ब्याज की गणना तिमाही होगी और टैक्स छूट नहीं मिलेगा इन्वेस्टमेंट पर। 5 वर्षीय सावधि जमा हर साल 6.7% ब्याज मिलेगा अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान निवेश करते हैं तो, और हर 3 महीने पर ब्याज की गणना होगी और 1.5 लाख तक आपका टैक्स छूट मिलेगा। मतलब कि आप अगर हर साल 1.5 लाख तक निवेश करते हैं तो उस पर इनकम टैक्स छूट का फ़ायदा आपको मिलेगा 80C के तहत। 5 वर्षीय आवर्ती जमा, इस पर हर साल आपको 5.8% ब्याज मिलेगा, ब्याज की गणना तिमाही होगी और इनकम टैक्स छूट नहीं है निवेश पर। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी SCSS, हर साल 7.4% ब्याज मिलेगा, ब्याज की गणना हर 3 महीने पर होगी और आपके सेविंग्स अकाउंट में भी 3 महीने पर ब्याज ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और 1.5 लाख तक इनकम टैक्स छूट मिलेगी आपके निवेश पर अगर आप SCSS में निवेश करते हैं तो। लेकिन ये स्कीम वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम स्कीम यानी NSMIS, पहले ये POMIS कहलाता था, वैसे संक्षेप में MIS कहलाता है। हर साल 6.6% ब्याज मिलेगा, हर महीने ब्याज की गणना होगी और आपके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इस पर इनकम टैक्स छूट नहीं है। 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र यानी NSC, हर साल 6.8% ब्याज मिलेगा मैच्योरिटी तक, इसके ब्याज पर कोई TDS नहीं कटेगा, साल के आधार पर ब्याज की गणना होगी और 1.5 लाख तक जो आप निवेश करेंगे उस पर इनकम टैक्स छूट मिलेगी। सार्वजनिक भविष्य निधि PPF काफ़ी पॉपुलर स्कीम है, इस पर हर साल 7.1% ब्याज मिलेगा, ब्याज की गणना सालाना होगी और इसमें 1.5 लाख तक निवेश पर आपको हर साल इनकम टैक्स छूट मिलेगी। किसान विकास पत्र, यह भी काफ़ी लोकप्रिय स्कीम है, इसको KVP कहते हैं। 124 महीने में मैच्योर होगा आपका पैसा, यहाँ पर हर साल 6.9% ब्याज मिलेगा, ब्याज की गणना सालाना होती है और इनकम टैक्स छूट इसमें नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY, अगर आप अपनी बेटियों के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं तो यह काफ़ी सुरक्षित स्कीम है और बैंक FD के मुकाबले ज़्यादा ब्याज यहाँ पर मिलता है। तो जहाँ तक बात ब्याज की है तो हर साल 7.6% ब्याज मिलेगा, सालाना आधार पर ब्याज की गणना होती है और 1.5 लाख तक निवेश पर आपको इनकम टैक्स छूट मिलेगी। तो इस तरह से डाकघर बचत योजना 12 स्कीम है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इन स्कीमों में पैसे लगाएंगे तो आपको कितना ब्याज मिलेगा इसकी जानकारी दी गई है। इन 12 स्कीमों में से
5 स्कीम में पैसे लगाने पर आपको इनकम टैक्स छूट मिलेगी। दोस्तों, ये हमारी 7 किताब है जो कि अमेज़ॉन पर पब्लिश्ड है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पैसों के बारे में, निवेश के बारे में हिंदी में अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ कुछ कविताओं की भी किताब है जो ज़िंदगी की हकीकत बताएगी। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं।